जी नाजरीन, हमारा ये हीरो उर्फ टार्ज़न आज पहाड़ी मकामात पे छुट्टियां मनाने आया हुआ है। छुट्टियां मनाने के लिए मिसाइल की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, परिंदे शिकार कर रहा है। तो उसको ना एक कॉल आई है कि उसके एक दोस्त ने उसको कॉल की है कि छुट्टियां बाद मना लेना, तुम तो बड़े मज़े से आराम से पहाड़ी मकामात पे छुट्टियां मना रहे हो और यहाँ मैं मुसीबत में गिरफ़्तार हूँ। तो उसने उससे पूछा कि तुम्हें क्या मुसीबत है? तो उसने कहा जी कि मेरी बहुत सारी भैंसें हैं, तो इसमें से गाय हैं, तो एक गाय गुम हो गई है। तो उसने कहा कि ठीक है, उसका हुलिया नक्शा वगैरह ना व्हाट्सएप कर दो, तो मैं उसको देखता हूँ। तो नाज़रीन, ये सिचुएशन है। अभी हम जो एंजॉय करने के लिए दाएँ-बाएँ भागने वाले थे, कुछ शिकार वगैरह करने वाले थे, उसको हम थोड़ा-सा पेंडिंग करते हैं और उसकी तलाश के लिए उस दौरान उसका मैसेज भी आ जाएगा। हम मैसेज का इंतज़ार नहीं करते, मैसेज से पहले ही तलाश करो शुरू कर देते हैं। ये ना कि मैसेज के इंतज़ार की शक्ल में, इंतज़ार की चक्कर में हम तलाश करने से रुक जाएँ। तो इसलिए पहले तलाश शुरू करनी चाहिए। लोकेशन बाद में आती रहेगी। हाँ, लोकेशन नाज़रीन आ गई है, वरना हमने उसका भी इंतज़ार नहीं करना था, हमने रवाना हो जाना था। वो बाद में लोकेशन बेशक अपोज़िट साइड की है, तो वो बाद की बात है, लेकिन हमने अपनी वो कहते हैं कि ईमानदारी शो करनी थी कि हम उसके कितने मुखलिस दोस्त हैं। तो चलिए नाज़रीन, हमारे साथ हम गाय की तलाश करने जा रहे हैं। तो गाय की कुछ निशानियाँ भी हम उसने भेजी हैं। अभी इत्तला मिली कि अभी तक नहीं आएँगी, तो इतनी देर में हम ना लोकेशन की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो कि हम निशानी तो हम बाद में देख लेंगे, लोकेशन पे पहुँच जाएँ पहले। तो नाज़रीन, ये देखें हमारे करतूत, हमने सीधा रास्ता तो आता ही कोई नहीं है, मुफ़्त की गाड़ी है, इसलिए जहाँ मर्ज़ी उसको फेंकते फिरो। तो नाज़रीन, हम फिर सिराते मुस्तकीम पे आ गए हैं, सीधा रास्ता हमने अपना लिया है, तो जो कि फिर टेढ़ा हो जाता है। ये सड़कें असल में ना टेढ़ी बनाई हुई हैं, ये देखिए गलत जगह पे ये लगाया हुआ था। उनको पता भी है कि किसी टाइम में हमने जहाँ से मुड़ना है, तो ये रास्ते में इन्होंने ये पता नहीं क्या लगाया हुआ था। जी ना, छुट्टियाँ भी हमने अभी छोड़ी हुई हैं और हम सर की बाज़ी हर काम में, जो हम सर तो हमारा मुफ़्त में पड़ा होता है। सर की बाज़ी, धड़ की बाज़ी नहीं, सिर्फ़ सर की बाज़ी लगा के जा रहे हैं। ये देखें नाज़रीन, ये इसमें हमारा कसूर नहीं था, इसमें दूसरी गाड़ी का कसूर था। ये देखिए, इसने टायर कौन से लगाए, मतलब टायर ही सही लगवा ले, गाड़ी को भी आवाज़ारी दी हुई है। ये देखिए, पहले तो हमने गाड़ी ख़राब कर ली कि हम अमीर बहुत ज़्यादा, हम दूसरी गाड़ी मंगा रहे हैं। ये जी देखिए नाज़रीन, ये हमने दूसरी गाड़ी मंगवा रही, पैसा बहुत है हमारे पास है। तो हमने उसे कहा, ऑफ़र भी की थी कि हमारे पास पैसा बड़ा, तुम दूसरी गाय ले लो। तो उसने कहा, जी नहीं, मुझे उस गाड़ी से बहुत, बचपन से मैंने उसको पाला था, तो इससे मुझे बड़ी क्या कहते हैं, उनसीयत हो गई, अट्रैक्शन हो गई थी। तो मैं उसको ना, उसका गम बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी दूसरे लफ्ज़ में कहें, मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो मैंने, कोई बात नहीं, दूसरी ऑप्शन पे गौर कर लो। कहते मैं अब इतना भी नहीं हूँ, अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दूँ इसके ऊपर। तो मैंने कहा, कुर्बान नहीं करनी तो फिर ये दावा क्यों कर रहे हो ज़िंदा नहीं रह सकता? कहते बस दावा तो दावा ही होता है ना। लेकिन जो भी है, उसने कहा, जी आपने मेरी गाय तलाश करनी है। तो देखें अभी कितना फ़ासला रह गया। हाँ ना जी, अभी थोड़ा सा फासला रह गया। उसने ना फ़ोन करके, बंदा पूछा, मैंने कहा तुम हमारे साथ आ रहे हो तलाश करने में? कहते जी नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं आपके साथ तलाश नहीं करता। भाई, तो हम तुम्हारे प्यो के नौकर लगे हुए हैं। लेकिन खैर, ये हमने उसको नहीं कहा, हमारी उससे काफ़ी दोस्ती है, तो ज़रा फ्रैंकनेस भी है। तो अगर हम ये कहते, वो नाराज़ हो जाएगा कि देखो तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो नाज़रीन, आप खुद गौर करें ना, जब गाय उसकी है, वो खुद गाय नहीं ढूंढ रहा, हमें उसी पे लगाया हुआ है। तो ये तो गलत बात है। चलो खैर, हम दोस्त को नाराज़ नहीं कर सकते। हम वैसे भी, हमारे पास कोई काम नहीं था, छुट्टियाँ ही मना रहे थे, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा चले जाएँगे पिकनिक मनाने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे अभी नीचे मैदानी इलाका है, यहाँ ज़रा गर्म हवाएँ हैं, हमने गाड़ी का एसी ऑन किया हुआ है, तो इसलिए हम अंदर से नहीं लगे। जब बाहर निकलेंगे हमें फिर लगता है, लग पता जाएगा। टेम्परेचर काफ़ी, ये रेगिस्तान टाइप का इलाका है, वहाँ तो ऊपर बहुत ठंड थी। तो ये देखें, ये गाड़ी, अच्छा मैं समझा इधर को आ रही है, तो परे को जा रही थी। तो और इसको चेक करें कितना फासला रह गया। हमारे नाज़रीन बेसब्रे हुए जा रहे हैं। ये देखें नाज़रीन, ये है आपके लिए हम कि कितनी अन्यवाह गाड़ी चलाने तक आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो इसमें ना, दोस्त के लिए और आपके लिए हम एफ़र्ट कर रहे हैं। हमारी तो अपनी ज़िंदगी ही कोई नहीं है, हम सिर्फ दूसरों के लिए ज़िंदा हैं। कुछ लोग तो ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं।
तो हम अपने लिए ज़िंदा नहीं रहते, हम दूसरों के लिए ज़िंदा रहते हैं। तो ये जो हमारे टार्ज़न हैं, ये ट्रेवर हैं जी। बताया गया है हमारे जो पुराने साथी हैं ना, कलीग, जिन्होंने शुरू में हमारा साथ दिया था, वही हमारा ना साथ ज़्यादा दे रहे हैं। जो दूसरे माइकल साहब है वो ज़रा बिज़ी होते हैं, वैसे भी ज़रा ना चौधरी टाइप के बंदे हैं, हमारे लिए टाइम उनके पास कम ही निकलता है। तो जो अब मोज़्ज़ज़ जॉब्स होती हैं, फिर हम उनसी मदद ले लेते हैं। जो इस तरह की जॉब होती हैं अजीबो-गरीब किस्म की, गाय तलाश करनी है, तो इसके लिए फिर हमारे ट्रेवर साहब तो कुत्ता भी तलाश कर सकते हैं हमारे लिए। तो गाय तो फिर वो कोई मोज़्ज़ज़ जानवर है। हाँ जी नाज़रीन, हम उसके काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। तो यहाँ से हम पता चला है कि किसी ने बताया कि जहाँ भी कुछ गाय पाई जाती तो हो सकता है वो गाय बाकी इन गायों में आ गई हो। तो आप इन गायों के अंदर जाके ना वह एक फार्म हाउस बना, जाके देख सकते हैं कि आपकी कोई गाय है कि नहीं है। पहले तो उसमें ना ये नहीं, वो तो आ गई है, तो पहले निशानी वगैरह देखो कि उसने क्या निशानी बताई है। आप बस चेक करो ज़रा क्या उसने निशानी भेजी है। हाँ जी जी नाज़रीन, जी नाज़रीन, उसने निशानी भेजी है कि गाय ना दुम हलाती है। दुम हलाती है यार, वो तो सारी गायें दुम हलाती हैं, तो उसमें और कोई निशानी से पूछो। नाज़रीन, उसने कहा कि अभी तक यही याद है, और उसके बाद उसने कहा कि मुझे दोबारा फ़ोन नहीं करना, मैं ना ज़रा एक मीटिंग में मसरूफ़ हूँ। तो अभी हम नाज़रीन देख रहे हैं आपके सामने, ठीक है, जब तक वो हमें कोई और निशानी नहीं बताता तो हम ये देखते हैं कि वो दुम तो हलाती, लेकिन वो किस तरह हलाती, यही तो पता लग जाए ना। तो उसने बताया जी कि दुम दाएं बाएं हिलाती है। अब देखो इसकी दुम दाएं बाएं हिल रही है, ये भी तो दाएं बाएं हिल रही है। अगर या तो ये बता दें कि भाई वो कान भी हिलाती है, तो इसमें दो निशानियाँ हो जाती हैं। हाँ हाँ जी, एक और भी सुना कि मैसेज आया कि उन्होंने कहा कि वो कान भी हिलाती है। भाई ये कौन सी बात, कल को तीसरी निशानी आ जाएगी वो चलती भी है। यही निशानियाँ नहीं बतानी है, कोई ख़ास निशानी बतानी है कि हाँ। एक और निशानी बताई कि जा रही है जी कि वो ना उसके सर पे सींग भी हैं। चलो जी नाज़रीन, देखें इस तरह का अजीब लापरवाह किस्म का दोस्त है, मीटिंग में बैठा हुआ हमें निशानियाँ बता रहा है। भाई वो सारी निशानियाँ वो बता रहा है जो सारी गायों में होती है। भाई उसका रंग ही बता दे। तो रंग बताने वो कह के रंग बताना, वो कह रहा है कि रंग बताने क्या फ़ायदा, फिर आपको गायों के रंग भी मिलते जुलते होते हैं। तो भाई या फिर कोई चीज़ ऐसी तो बताओ ना जिससे हम उसे पहचान सकें। हाँ, क्या उसने बताया कि 4 पाँव से चलती है। ठीक लगता है कि अब उसके ना दोस्त की भी कुट लगानी पड़ेगी। किस तरह की निशानी में अब ऐसा ठहरे, उस दोस्त को लगता कख नहीं पता, हम वो बाद में देख लेंगे। पहले हम गायों से ही पूछ लेते हैं, हो सकता है वो उनको अपने मालिक की पहचान हो, कोई तस्वीर है उसकी हमारे पास। हाँ तो हाँ नहीं, ये तो कह रहे कि हमें अभी डिस्टर्ब ना, एक गाय जो है ना ये वाली हमारी बात सुनने के लिए आ रही लेफ़्ट पे, ये वाली, और रुक गई है। नहीं ये वाली दूसरे वाली वाइट वाली वो वापस चली गई, लगता है हमने लिफ्ट नहीं कराई है और नाराज़ होकर वापस चली गई है। ये कुएँ के अंदर तो नहीं गिर गई है, कुएँ के अंदर देखना था, इसमें ही देख लो। ये तो कुआँ तो नहीं है, पता नहीं क्या चीज़, हम बाहर कैसे निकलेंगे। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। तो ये क्यों बनाए हुए हैं? अच्छा हाँ हाँ ये ठीक है। जब जब चारा उसके अंदर ना डालना है तो ये बाहर क्या चार रही हैं? से पूछ लो। उसका नाम क्या है? हमारे माइकल का भाई है मेरे ख्याल में। उसने कहा माइकल को ने शिकायत लगानी पड़ेगी, तुमने किस तरह का भाई पाला हुआ है, तो इससे बेहतर तुम भी कोई गाय पाल लेते। उसने मैं वो निशानियाँ बताई हैं कि जो सारी गायों में होती हैं। तो या तो वो कहता है ना कि बोलने वाली गाय है, या वो दुम नहीं हिलाती है, तो फिर हम उसको चेक कर लेते। तो नाजरीन किसी और आगे पीछे चल के देखे, कुछ और ऐसी गाय देखे। हाँ जी, एक और मुझे उसने मैसेज भी दिया है कि वो दूसरों से ना मुख्तलिफ है। भाई मुख्तलिफ है तो फिर कैसे, किस तरह मुख्तलिफ, ये भी तो बताओ, ये नहीं बता रहा। तो अब देखो इन गायों में कोई ऐसी गाय देखो जो इन गायों से मुख्तलिफ हो। ये गाय मुख्तलिफ लग रही, लेकिन मुझे बताया गया ये गाय नहीं है, ये वो कोई और चीज़ है जिसको मेरे ख्याल में ना, अभी हम फ़िलहाल इससे पूछिए। ये तो कट्टा लग रहा है, करीब आगे ये छोटी गाय है, ये थोड़ी सी उदास उदास लग रही है। इसकी तस्वीर खींच सकते हैं हम? नाज़रीन हम इसकी तस्वीर खींच के ना उसको भेजते हैं उधर। ये मोबाइल से नहीं खींचनी, कोई कैमरा वगैरह निकालो, मोबाइल निकालो। नहीं राजे, थोड़ा सा वेट करें, हम उसकी तस्वीर खींचने लगे हैं। स्माइल प्लीज़ तो कहना था ना। हाँ ये दोबारा तस्वीर खींचो, स्माइल प्लीज़।
वो बड़ी हाँ जी, हमने ना वीडियो वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। नाज़रीन ये देखिए दुम भी हिला रही है, हमने उसकी वीडियो कह दिया, उसके चेहरे की तरफ बताओ ना, इसे पहचानना है तो आगे से इसकी तस्वीर खींचो और उसको भेजो भेजो कि इसकी तस्वीर है कि नहीं है। लगता है गाय ना कोई शमा से ज़्यादा तावर नहीं कर रही, लगता है ये उसकी गाय नहीं है। चलो कुछ और तलाश कर लेते हैं, इसकी होती तो कम अज़ कम ना हमें ना वो हम दर्दाना निगाहों से देखती। ना जी उसकी तस्वीरें खींच रहे हैं हम, और खींच के हमने पीछे उसको दोस्त को भिजवाई हैं। तो उसे अगर मीटिंग ख़त्म होती है मैं फ़ौरन कन्फर्म करें कि यही है कि कोई और गाय है, उतनी देर में कुछ और गाय वगैरह देख लेते हैं। मैसेज आया आगे नाज़रीन को मैसेज आया है, कह रहा है कि मेरी गाय तो पता नहीं सी है ये क्या है। चलो जी वो ये भी रिजेक्ट हो गई है। अब उनके वो क्या कहते हैं स्लिमिंग क्लीनिंग जाती है जी उसकी गाय, वो कहते हैं स्मार्ट है। उसके भाई का फोन आ रहा है। हाँ जी उसका फ़ोन आ रहा है, उसमें बता रहा है, लेकिन लगता है नाज़रीन उसका भाई कह रहा है वो इस टाइम तुमने नशे में इसलिए हर किसी पे लगे फोन पे पहले एक बंदे को पता ढूंढने को लगाया, एक को बकरा ढूंढने को लगाया। हाँ नाज़रीन पता चल गया, हम हमें तो वैसे ही खज्जल किया जा रहा है। अभी पता चला, इतला मिली है कि उस भाई ने नशा किया हुआ, ना कोई वो मीटिंग में बैठा हुआ है, ना ही कोई ज़रूरी काम पे गया हुआ है, वो नशे में टुन है। किसी को खोते को ढूंढने पे लगाया, किसी को कुत्ता ढूंढने पे लगाया, किसी को हमारे हिस्से में गाय आई थी। शुक्र है फिर भी एक मुअज़्ज़ज़ चीज़ थी जिसको हलाल चीज़ थी, तो जिसमें कम से कम लोग हमें शर्मिंदा नहीं करेंगे कि तुम खोते के ढूंढने जाते लोग तुम भी खोते ही हो। तो इसलिए नाज़रीन हमारे हम अपनी इज़्ज़त बचा के ना ये भाग रहे हैं। अब हमने उसको ना टेलीफोन के ऊपर ना सार बुरा भला भी कह रहे हैं, और हम अभी के गुस्से से ना अपने फिर जो है सियाहती मकामात किसी ठोक तो नहीं दिया हमें, चलो बचत हो गई है। हम आप उसमें 3 हरफ उर्फ लानत डालते हुए ना तेज़ी के साथ अपने ना उसी जहाँ पे हम सैर कर रहे थे पहाड़ी मकामात की तरफ रवाना हो रहे हैं। नाज़रीन अगर आपको एपिसोड यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।